आपके पास सीखने का क्षमता है तो आप किसी से भी सीख सकते हो। जीवन में आने जाने वाला हर एक दौर, सुख दुख, परिवार, माता पिता, बच्चे, दोस्तों, सब से ही कुछ न कुछ हम सीख सकते हैं। पर सीखने के लिए आप में सच्चाई का होना बहुत जरूरी है। आपकी आंखें सच्चाई से भरा हुआ हो तो इस संसार को देखते हुए भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। आप अपना रिश्ते, सगे संबंधी, संघर्ष और आने जाने वाला सुख दुख से ही बहुत कुछ सीख सकते हैं। जीवन में हर कोई गुरु हो सकता है। हमारे पास सीखने का क्षमता है तो हर एक रिश्ते को सच्चाई से निभाओगे और इस संसार को सच्चाई की आंखों से देखोगे तो किसको इस संसार को देखते हुए वैराग्य नहीं आएगा। या तो झूठ की, बेईमानी की पर्दा आपने भी डाल ली हो, वैसे ही संसार को भी देख रहे हो। या तो आपने भी मुखौटा पहनकर मुखौटा को ही सच्चा मान रहे हो और उसी तरह दुनिया भी अनेक तरह का मुखौटा पहनता है, उसी को आप सच मान रहे हो। खुद को वैसे स्वीकार कर रहे हो और दूसरों को भी वैसे ही स्वीकार कर रहे हो। सच्चाई और ईमानदारी है तो किसको इस संसार को देखते हुए वैराग्य नहीं आएगा। हर कोई मुखौटा पहनकर घूम रहा है, इसलिए सच्चाई से हम चूक जाते हैं। जो हमें दिखाई भी पड़ता है उसको भी हम देखना ही नहीं चाहते। जो हमें दिखाई भी पड़ गया उसको भी हम जानबूझकर पर्दा डाल देते हैं। खुद से कहते हैं कि कुछ नहीं दिखाई पड़ा। खुद को हम खुद ही धोखे में रखते हैं। तो ऐसे हम उस सत्य तक कैसे पहुंच पाएंगे। जो हमें दिखाई पड़ता है उसको स्वीकार करना है, खुद में दिखाई पड़े या दूसरों में, उसको स्वीकार करना है, पर्दा नहीं डालना है। पर्दा डालते जाएंगे तो पर्दा डालने का ही आदत लग जाएगा। फिर हम यही भूल जाएंगे कि पर्दे की भीतर देखने वाला मैं हूँ या मेरा खुद का स्वभाव क्या है। ये 10 तरह का बन के हम चलते हैं, इनमें से मैं कौन हूँ यही हम भूल जाते हैं। सच्चा वाला मैं को जानने के लिए जो हमने मैं मान कर रखा है इसको भी जानना बहुत जरूरी है। इसका स्वभाव क्या है, इसका प्रकृति क्या है, इसको जानना बहुत जरूरी है। आपने खुद को ही बहुत तरीके का बना के रखा है। आप खुद ही नहीं जान रहे हो कि आप कौन हो। उन सारी मुखौटा में आप गुम हो गए। आपको कभी लगता है कि मैं ये हूँ, कभी लगता है मैं ये हूँ। आपको ही नहीं पता कि आप कौन हो। सच्चा वाला मैं को जानने के लिए पहले इस मैं को जानना बहुत जरूरी है। इस मैं को ही हम नहीं जानेंगे तो जो बाद में रह जाता है मैं, जो सत्य है, उसको तो हम जान ही नहीं पाएंगे। इस मैं से ही हम उस मैं तक पहुंच सकते हैं, पर हमें इस मैं का ही पता नहीं तो फिर उस तक पहुंचेंगे कैसे। पहले आपको इस मैं को जानना होगा, सब मुखौटा उतारना होगा, अपना स्वभाव को
जानना होगा। स्वभाव का विपरीत जाने से हमें दुख और पीड़ा होती है। उसको हमें देखना है, उसको हमें स्वीकार करना है। हमें ये नहीं बोलना है कि दुख नहीं हो रहा है, पीड़ा नहीं हो रहा है। स्वभाव के विपरीत जाने से जो दुख तकलीफ होता है उसको जल्दी से मरहम पट्टी कर कर पर्दा नहीं डालना है। कुछ नहीं, ऐसा तो होता रहेगा, ऐसा बोल के उसको अनदेखा नहीं करना है। जो दुख हो रहा है, उसको स्वीकार करना है। जल्दी से वहाँ से भागने का कोशिश नहीं करना है और उसको देखना है। हम यही करते हैं कि जब हमें दुख तकलीफ पीड़ा हो रहा होता है उसको हम अनदेखा कर देते हैं। थोड़ा दुख हो रहा है तो हम उसको छुपाने के लिए जल्दी से कुछ और ही कर बैठते हैं। कभी हम ऐसे दुख में रोते नहीं, खुद को गहराई से देखते नहीं। कोई हमें कमजोर ना बोले इसलिए हम तुरंत ही खुद को छुपा लेते हैं। उस घाव का हमने मरहम नहीं किया, बस पर्दा डाल दिया कि दिखाई ना पड़े। ये पर्दा डालना ही जीवन में गलत हो रहा है। हम खुद को भी वैसे ही देखते हैं और दूसरों को भी वैसे ही देखते हैं। ना हम खुद को सच्चाई की आंखों से देखते हैं, ना हम दूसरों को सच्चाई की आंखों से देखते हैं। खुद को भी हमने वैसा ही स्वीकार कर लिया और दूसरों को भी हम वैसा ही स्वीकार कर लेते हैं। असल में हम जो नहीं है उसको स्वीकार करने से पीड़ा तो होता ही रहेगा और हम दूसरों को भी स्वीकार कर लेते हैं, पर वे बाहर से ही होता है। हम भीतर से वैसे स्वीकार नहीं कर सकते। फिर हमें दूसरे से भी पीड़ा तकलीफ मिलता ही रहेगा। इसीलिए जो सच्चा है, जो सदा है, जो सत्य है, उस मैं को जानने के लिए पहले इस मैं को जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए मुखौटा पहनना छोड़कर जो सच्चाई दिखाई पड़े खुद में या दूसरों में उसको स्वीकार कर लीजिए। जहाँ से पीड़ा मिलती है, पीड़ा होता है, उसको भी स्वीकार कर लीजिए। अपना मुखौटा उतार लीजिए। आप जो हो उसको स्वीकार कर लीजिए। जब दुख होता है तो दुख को दुख मानिए, जब सुख होता है सुख को सुख मानिए। इनकार मत कीजिए। खुद में और दूसरों में जो सच्चाई दिखाई पड़ता है उसको स्वीकार कर लीजिए। किसी को बोलना नहीं है, बस खुद के अंदर उसको देखते जाना है। इस तरह जीवन जिएंगे और अपना मैं को पहचानेंगे तो उसको ढूंढते ढूंढते हम उसका स्रोत तक पहुंच जाएंगे और जो सत्य है, सदा है, उसका साक्षात्कार हो जाएगा। आपने आज तक यही नहीं जाना है कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वभाव क्या है। इस जगत में जो हम मैं मानते हैं उसको ही हमने नहीं जाना तो हम उस मैं तक तो कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। इस मैं का पता लगाइए। जब एक मजबूत वाला मैं खड़ा हो जाता है फिर हम ढूंढते ढूंढते वहाँ तक पहुँच जाएंगे, स्रोत तक पहुँच जाएंगे कि जहाँ से ये मैं खड़ा हुआ था। फिर हमें इस मैं का मिथ्यता मालूम पड़ेगा, सत्य का साक्षात्कार होगा। पहले ही मैं कौन हूँ पूछने से कुछ नहीं होगा। पहले तो आपको लगना चाहिए कि मैं ये हूँ, फिर उस पर चोटें पड़ता ही जाएगा, दरारें पड़ता ही जाएगा,
संघर्ष सहना पड़ता ही जाएगा। जब उस पर बार बार चोट लगता है, तब हम उस मैं को भी छोड़ सकते हैं, उस मैं से मुक्त हो सकते हैं। जब हम जो हम मान रहे थे इस मैं से मुक्त हो जाएंगे, या हम इसको समर्पण कर देंगे। जैसे कि आज तक मुझे लग रहा था कि मैं ये हूँ, पर पता नहीं मैं कौन हूँ। मुझे स्वयं को एक अज्ञानी से बढ़कर कुछ नहीं लग रहा है। मैं कुछ नहीं जानता किसी के भी बारे में, खुद के बारे में, जगत के बारे में, दूसरों के बारे में, किसी को भी मैं नहीं जानता। मैं एक अज्ञानी हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। जो भी इस ब्रह्मांड को, इस सत्ता को चलाता है, कोई न कोई चलाता है, तो उसी को ही समर्पण। चलाता है या नहीं ये भी मुझे नहीं पता। इस तरह से हमने पूरा समर्पण कर दिया तो फिर विचार भी हमें परेशान नहीं करेगा, क्योंकि विचार के लिए भी हमने कुछ भी जगह नहीं रखा। और ये भी कर सकते हैं यहाँ एक अज्ञानी की तरह खड़ा होना और बस सत्य के लिए प्यास होना कि सत्य क्या है। सुख दुख आनंद यश सम्मान कुछ नहीं चाहिए, बस सत्य क्या है। ये बीज है, हमने डाल दी, समय आने पर सब कुछ अपने आप हो जाएगा।